Hello friends, welcome to my YouTube channel. I hope you all are like my videos. If you are new to my channel, please subscribe so that you will get all notifications of my upcoming videos. आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे कि आप सबको पता है कि मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करती हूँ हर एक टॉपिक के, ताकि आप अपने बीएससी लेवल और CSIR नेट के लिए जो भी अपने प्रिपरेशंस कर रहे हैं वो मेरी वीडियो को ज़रूर देखना, क्योंकि आप को जो भी आपको टॉपिक्स चाहिए उन्हीं से रिलेटेड मैं आपको वीडियोस देती हूँ। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो विद आवर न्यू टॉपिक हेसनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। आज हम अपना एक ये वाला टॉपिक हम एक स्टार्ट कर रहे हैं। हेसनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हेसनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो है वो एक आपका इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। चाहे आप इसमें बीएससी लेवल कोई भी अगर एमएससी फिजिक्स करना चाहता है उसमें भी आपको ये टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट माना जाता है। इसकी हेसनबर्ग ने क्या कहा था, उसने कहा था इट इज़ इम्पॉसिबल टू मेजर the position and momentum of an object exactly at the same time. उसने ये कहा कि ये हर किसी के लिए एक इम्पॉसिबल चीज़ है कि अगर हम किसी भी मान लो कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसकी कोई भी पोजीशन निकालना और उसका तभी के तभी मोमेंटम निकालना उसी टाइम पे, तो वो सेम हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। तो ये हेसनबर्ग ने एक प्रिंसिपल दिया था और उसने क्या कहा था, इफ del x is uncertainty in position and delta p is uncertainty in momentum in same direction, then product of these two factors is of order h bar, यानी कि h अपॉन 2 पाई, दैट इज क्या बनेगा, डेल एक्स इंटू डेल पी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू h बार। ये तो था डेल एक्स अलोंग दी एक्स डायरेक्शन। अगर हम करते हैं अलोंग दी वाई डायरेक्शन तो हमारे पास क्या आएगा, डेल वाई इंटू डेल पी एच। ऐसे ही z डायरेक्शन, तब क्या आएगा, डेल z इंटू डेल पी एच। ठीक है, ये सारी जो रिलेशंस हैं ये हमारी क्या रिप्रेजेंट करती हैं, ईच ऑफ रिलेशन given above represent position momentum uncertainty. Position momentum uncertainty.
ठीक है, अब हम करते हैं टाइम एनर्जी अनसर्टेनिटी। कई बार ये भी एग्जामिनर पूछ लेता है, टाइम एनर्जी अनसर्टेनिटी। ये क्या होता है, जैसे कि इफ डेल ई इज अनसर्टेनिटी in measurement of energy and del T is uncertainty in measurement of time, measurement of time। तो देन क्या इसकी वो आएगी, डेल ई इंटू में डेल टी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू प्लैंक्स कांस्टेंट। ठीक है, दिस रिलेशन इज नॉन एज एनर्जी टाइम अनसर्टेनिटी रिलेशन। ठीक है, and it shows that in simultaneously determination of energy and time of particle। तो क्या होगा, अब यहाँ से ना आप एनर्जी या डेल टी भी निकाल सकते हो, जैसे कि देयरफॉर एनर्जी डिटर्मिनेशन with accuracy del E must take at least a time interval delta T approximately equal to h bar upon में delta E। ठीक है, अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, वो एग्जाम्पल्स मैं आपको लिखवाती हूँ। फर्स्ट एग्जाम्पल इज अकॉर्डिंग टू बोहर्स थ्योरी an electron in an atom jumps to an excited state from where it jumps back to ground state and emits a photon of radiation if डेल्टा टी तो हमने ले ली, मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, अनसर्टेनिटी इन टाइम फॉर विच इट रिमेन्स in excited state ठीक है, तो यहाँ पे डेल्टा ई आपका क्या बनेगा, अगर आपको एनर्जी निकालनी हो तो डेल टी। देयरफॉर इसमें कोई भी आपका एरर आ सकता है, किसी में आपको वेवलेंथ में भी आपका एरर आ सकता है और फ्रीक्वेंसी में भी एरर आ सकता है। ठीक है, ऐसे ही हम पढ़ते हैं एंगुलर मोमेंटम और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अनसर्टेनिटी। क्या है, एंगुलर मोमेंटम अनसर्टेनिटी, ये सारे हिसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल्स के अंडर ही हैं सारे टॉपिक्स।
ये इससे रिलेटेड ही हैं, ताकि एंगुलर मोमेंटम भी निकालना आ सकता है आपको, टाइम भी निकालना आ सकता है, एनर्जी भी निकालनी आ सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम को हमने जे से डिनोट किया है। ठीक है, और यहाँ पे एक इसके साथ ही आएगा हमारा एक और चीज़, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। जैसे हमने अपने उसमें करा था, उसमें हमने टाइम और एनर्जी के बारे में पढ़ा था, इसमें हम पढ़ेंगे एंगुलर मोमेंटम एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, हेसनबर्ग ने क्या कहा था, हेसनबर्ग अनसर्टिनिटी प्रिंसिपल पुट लिमिट्स ऑन एरर। एरर्स आए थे डेल जी एंड डेल थीटा। डेल थीटा क्या है यहाँ पे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इन द मेजरमेंट्स ऑफ एंगुलर मोमेंटम J and angular displacement theta of particle। ठीक है, ये कैसे रिलेट है, डेल जी इंटू डेल थीटा एच। ठीक है, ये एक इसका, आई होप आपको समझ में आया। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम है किसी भी टॉपिक में, आप मुझे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ हेसनबर्ग अनसर्टिनिटी के कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे। ठीक है, बाय, टेक केयर।